फिर 6th पॉइंट है सहनशीलता। हमारे जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल। कभी हमारा प्रेम होगा अगर हम एक दूसरे के गलतियां देखते रहेंगे, फॉल्ट्स देखते रहेंगे, कमियां देखते रहेंगे। तो गुरु भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो काम और क्रोध के वेग को सह जाता है वो मोक्ष के योग होता है। तो तुम काम और क्रोध के वेग को सह जाओ। कोई क्रोध कर रहा है तुम चुप हो जाओ, कोई कुछ कह रहा है तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तुम फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दो, बड़ा दिल रखो, सह जाओ। सहने से तुम्हारे कितने पाप कट जाते हैं। जब कठिन परिस्थितियाँ आती हैं उनमें भी सहन करिए। जैसे एक हमारे हाथ में एक चाय का प्याला है और हमको धक्का लगा तो चाय गिर गई। तो किसी ने पूछा कि भाई चाय क्यों गिर गई? बोले धक्का लगा। बोले नहीं, प्याले में चाय थी ना इसलिए गिर गई। बोले ऐसी जब कठिन परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर जो होता है वो निकल आता है। तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर भगवत प्रेम है, शुक्राना है, शुद्ध भाव है। तो जब कठिन परिस्थिति आती है वो ही निकल आता है। तो सहनशीलता हो रिश्ते निभाने में, सहनशीलता हो सुख दुख में, किसी के अपशब्द सुनने में। कोई कुछ भी कहे, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है सुनना। जो सुन लेता है, भगवान ने कहा ना, काम और क्रोध, काम इच्छा भी आती, इच्छा को सहना बड़ा मुश्किल है। अपने को नो करना, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु कहते हैं कि हर चीज़ को सहन करो। देखिए सहने से कितना फ़ायदा होता है। एक सेठ जी थे, तो वो सुनहार थे बहुत बड़े। तो उन्होंने कहा कि उनका बिजनेस ठीक चलता था। तो लाभ ने कहा कि अब मैं बहुत दिन तुम्हारे यहाँ रहा, अब हानि आने वाली है। अब लाभ ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोले अच्छा ठीक है, आप ये दीजिए कि हमारे अंदर आपसी प्रेम रहे, मेरा हृदय में प्रेम भरा रहे, मेरे जीवन में सहनशीलता हो। तो वो लाभ कहता अच्छा ठीक है। अब उनके घर में हानि आ गई। अब सेठ जी के यहाँ खाना बन रहा था तो माता जी आई, वो नमक डाल गई सब्जी में, तभी चुकी थी सब्जी। फिर बड़ी बहू आई, उसको पता नहीं था, वो भी नमक डाल गई। फिर छोटी बहू आई, वो भी नमक डाल गई। अब जब सेठ जी ने खाना खाया तो देखा इतना नमक, तो चुपचाप खा के चले गए, कुछ नहीं बोले। फिर बड़ा लड़का आया, उसने देखा इतना नमक। उसने कहा पिताजी ने खाना खा लिया था? उन्होंने कहा हाँ खा लिया था। तो वो भी खा लेता है चुपचाप, रोटी ज़्यादा खा लेता है, सब्जी छुआ लेता है। फिर तीसरा बेटा आता, फिर छोटा बेटा आता है तो देखता है इतना नमक। तो कहता है पिताजी ने खा लिया? तो बोले हाँ। बोले बड़े भैया ने खा लिया? तो बोले हाँ। तो कहता है मैं भी खा लेता हूँ, वो भी खा लेता है। तो सब खा के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। तो रात को हानि आती है, कहती है तुम लोग 1 किलो नमक पचा गए, 1 किलो नमक तुम लोग पचा गए, मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकती हूँ? तो एक ही दिन में उनके घर से हानि चली जाती है, आपसी प्रेम की वजह से। तो हमारे जीवन में सहनशीलता है, प्रेम है। हम छोटी छोटी बात कितना इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में कितना गुस्सा हो जाता है, कितने इरिटेट हो जाते हैं। सहनशील व्यक्ति सबको प्रिय होता है, सबको अच्छा लगता है। तो गुरु कहते हैं सहनशील बनो। फिर लास्ट है समर्पण। गुरु कहते हैं हमारे जीवन में समर्पण होना चाहिए, सब अर्पण। समर्पण मीन्स सब अर्पण, भगवान जी को सब अर्पण। भगवान ने गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तू मुझे नमस्कार कर, मेरा ही पूजन कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जा। तो गुरु कहते हैं छोटी छोटी बातों में जीवन में समर्पण चाहिए, हर बात में समर्पण चाहिए। अब कैसे होगा समर्पण? अब
कोई टेस्ट कराया, कोई बीमारी निकल आई, समर्पण। बिजनेस में देखा कोई प्रॉब्लम आ गई, समर्पण। हर चीज़ में, हर जगह, छोटी छोटी बात में हमें समर्पण चाहिए होता है। भगवान है ना, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपको कभी भूलो नहीं, हे नाथ आप है ना, तो सब चीज़ वो कराते हैं। जब विपरीत परिस्थिति आती है, समर्पण। छोटी छोटी बात में समर्पण, और अंदर में विश्वास रखिए भगवान का हर विधान मंगल में। कुछ भी हो, बार बार कहिए, भगवान का हर विधान मंगल में। एक व्यक्ति जो था उसने बिहारी जी का नाम बहुत सुना था, तो गांव से वो वृंदावन आ जाता है, और बिहारी जी का बड़ा भक्त होता है, और रोज गाता था बिहारी जी के चरण मंगल चरण। क्या गाता था? बिहारी जी के चरण मंगल चरण। अब बिहारी जी भी लीलाधारी है, तो उसको पता चलता है कि उसके गांव में आग लग गई है। बड़ा परेशान होता है कि ये क्या करा बिहारी जी ने। फिर उसको पता चलता है कि उसके बिजनेस में भी काफ़ी लॉस हो गया जो उसका लड़का चलाता था। तो कहता बिहारी जी ने ये क्या किया। ऐसे उसको एक के बाद ऐसे ऐसे कुछ कुछ खबर आने लगती है। तो वहाँ से उसके बिहारी जी के दर्शन करने जाता है, तो एक आदमी कह रहा होता है बिहारी जी के चरण मंगल चरण। तो कहता है नहीं नहीं, बिहारी जी के चरण चौपट चरण। क्या कहता है? बिहारी जी के चरण चौपट चरण। तो बिहारी जी भी लीला करते हैं। तो फिर उसके पास फ़ोन आता है कि गांव में आग तो लग गई थी, तुम्हारा घर नहीं जला, तुम्हारा घर बच गया, तुम्हारे घर में सब सुरक्षित है। तो कहता है बिहारी जी बहुत शुक्राने। फिर उसको पता चलता है धीरे धीरे उसका बिजनेस भी ठीक हो गया। तो कहता है बिहारी जी बहुत शुक्राने। फिर कहने लगता है बिहारी जी के चरण मंगल चरण। तो जब सब अनुकूल होता है तब तो हम शुक्राना मानते हैं, है ना, तब तो भगवान बहुत अच्छे हैं। पर जब विपरीत परिस्थिति आए तब भी समर्पण करिए, वो ही समर्पण करने का टाइम होता है। तो हर हाल में समर्पण करिए, समर्पण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा, समर्पण। तो ये हमारे जीवन के जीने के कुछ सिद्धांत थे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।